ओके, तो हम बात कर रहे हैं मेथड 2 की कि और कौन सा मेथड इसमें हो सकता है। दूसरा जो मेथड है वो आसान सा मेथड है। दूसरा मेथड भी क्या कहता है कि अगर आपने ये सब चीजें यहाँ पे रखी हैं और यहाँ पे अगर सिग्मा चार्ज है तो हम जानते हैं कि यहाँ माइनस सिग्मा होगा, यहाँ पे माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड आया होगा जो हमने बात करी होगी, और यहाँ पे सिग्मा इंड्यूस्ड आया होगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखा जाए इन तीनों जगह पे, तो मानता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। ऐसा मैं इसमें कंसिडर करता हूँ लेट्स से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम जानते हैं कितना कितना होगा। जहां मटेरियल है वहां पे सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाता था, बाकी जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रहता था। तो E1 और E3 ये दोनों तो बराबर होने वाले हैं, कितने होने वाले हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जहां मटेरियल है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 1/k टाइम्स हो जाता है, तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो हम जानते हैं दिस C इज इक्वल टू Q बाई V। ये आता है Q इज सिग्मा इंटू ए, दिस इज द चार्ज। और V की बात करना है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है, यहाँ का V2 है, और यहाँ का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, तो दिस विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, हमने कल क्वेश्चंस भी इस पे किए हैं। तो ये लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू ए बाई E1 इंटू यहाँ की डिस्टेंस D1, E2 इंटू यहाँ की डिस्टेंस D2, क्योंकि V इक्वल टू E इंटू D, और यहाँ की डिस्टेंस D3। ऐसा लिखा सकता है। D1 D2 D3 हम जानते हैं कितने हैं, सिग्मा ए। ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वन इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है x डिस्टेंस पे, तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस E2 इज सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, और ये कितनी डिस्टेंस पे है, t डिस्टेंस पे है, प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितनी डिस्टेंस पे है, d माइनस x माइनस t डिस्टेंस पे ये है। थर्ड डिस्टेंस कितनी है, d माइनस x माइनस t। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे आ गई। फिर से आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला वैसा ही बन रहा है आपके पास। सिग्मा सारे कैंसिल हो गए, ए आपके पास बच रहा है। एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म्स अपन ऊपर लेके चल सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई यहाँ पे बच रहा है आपके पास x बाई 1 प्लस टी बाई के, प्लस यहाँ से बच रहा है d माइनस एक्स माइनस टी बाई 1। फिर से वैसा ही फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाई ए d माइनस टी प्लस टी बाई के। सेम फॉर्मूला आ गया आपके पास इक्विवेलेंट का। तो दोनों ही तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, चाहे आप उसको सीरीज कॉम्बिनेशन मान लीजिए तब भी कर सकते हैं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरीके से देख के इससे भी अपना आंसर बताया जा सकता है। ये जो तरीका है ये अपन हमेशा यूज कर रहे हैं, C इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू को सिग्मा इंटू ए रखना और V को उसके करस्पॉन्डिंग पुट करना, ये अपन हमेशा यूज करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन आप देख पा रहे हैं ये जो फॉर्मूला है इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट of the position of dielectric। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैया एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ था, पहले मिड में रखा हुआ है, उसको बाद में साइड में शिफ्ट कर दिया, तो बताइए उसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है इसकी पोजीशन से, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला। बस ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ओके, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इस बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो इसमें बनेगा, पहला क्वेश्चन बन सकता है आपके पास ऐसा कि यहाँ पे आपको 3 डाइलेक्ट्रिक्स दे दिए। एक तो ऐसा मैं इसको फिल कर देता हूँ, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज थर्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ऐसे 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स यहाँ पे फिल कर दिए दो प्लेट्स के बीच में। प्लेट्स का एरिया आपको वही दे रखा है, ए एरिया है, टोटल डिस्टेंस d है। आप थिकनेस यहाँ पे इक्वल थिकनेस ले लीजिए, चलिए इक्वल थिकनेस ले लेते हैं, दिस इज है ना, इक्वल थिकनेस अपन बोल देते हैं, इक्वल थिकनेस ऑफ ईच डाइलेक्ट्रिक। ये आपको दे रखा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 एंड K3 आप यहाँ पे ले सकते हैं। okay? इस केस में आपसे पूछा गया बताइए C इक्विवेलेंट कितना है, व्हाट इज द C इक्विवेलेंट, ये आपका क्वेश्चन। तो क्या करना है, अपने को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है भैया कि हर एक को या तो आप अलग अलग कैपेसिटर मान लो और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो आपका काम हो सकता है। तो अगर मैं ऐसा मानता हूं तो यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर, यहाँ पे तीसरा कैपेसिटर, दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। एक तरीका तो यह है। C1 कितना आएगा, तो C1 को लिखा जा सकता है C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 3। क्या ये बात क्लियर है, देखो क्या लिखा मैंने,
इसका प्लेट एरिया ए के बराबर है तो प्लेट एरिया ए ले लिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है तो K1 ले लिया। ये सेपरेशन दो बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट कौन सी लेनी है, ये दोनों प्लेट्स, तो ये सेपरेशन कितना है d/3, क्योंकि 3 यहाँ पे है और इक्वल थिकनेस है तो ईच इज d/3, तो मैंने सेपरेशन ले लिया d/3। तो यहाँ से ये मिल गया आपको 3, अच्छा इधर नहीं लिखता, यहाँ लिख लेता हूँ, ये मिल गया आपको 3 K1 ε0 A/d, ये मिल गया। ऐसे अगर C2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, K2 टाइम्स ε0 A/d/3। ऐसे C3 जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, K3 टाइम्स ε0 A/d/3, क्योंकि सारी थिकनेस इक्वल है तो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको पुट कर सकते हैं सीधा सीधा 3 टाइम्स K2 ε0 A/d, और यहाँ से आ जाएगा ये 3 टाइम्स K3 ε0 A/d, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब अगर इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है तो सी इक्विवेलेंट निकाल लो, सीरीज का फॉर्मूला अपन जानते हैं, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ से सी इक्विवेलेंट अगर देखो तो देखो मैं सीधा बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, 3 ε0 A/d, दिस इज कॉमन इन ऑल, तो ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर जब आ जाएगा तो यहाँ से बनेगा d/3 ε0 A, क्योंकि इनवर्स है ना, यहाँ पे इनवर्स को मैंने वापस उल्टा कर लिया, तो ये उल्टा होकर ऊपर आ जाएगा, d ऊपर बाकी तीनों चीजें नीचे, और यहाँ पे आएगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, तीनों कॉमन थे, ये कॉमन आ गया और ये चीज बच गई। तो दिस इज दी सी इक्विवेलेंट। तरीका क्या था, हमने इसको सीरीज में कंसिडर कर लिया तीनों को और अपना आंसर बता दिया, आसानी से हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इस पे और बनता है, जो सेकंड एग्जांपल इसका बनता है वो थोड़ा सा इससे अपोजिट है। देखो इस बार आपने जो डायलेक्ट्रिक्स लगाए हैं वो डायलेक्ट्रिक्स इस सेक्शन में लगाए हैं, डायलेक्ट्रिक्स ऐसे आपने पुट किए इसमें, एक डायलेक्ट्रिक यहाँ लगा दिया इस सेक्शन में ऐसा, दूसरा डायलेक्ट्रिक आपने ऐसा लगा दिया यहाँ पे इस सेक्शन में ऐसा, और तीसरा डायलेक्ट्रिक आपने लास्ट सेक्शन में लगा दिया ऐसा। इस तरीके से आपने डायलेक्ट्रिक यहाँ पे पुट किया, और डायलेक्ट्रिक भाई K1 K2 K3 आप मान लीजिए, दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज K3। इस बार इनका जो थिकनेस है वो थिकनेस कांस्टेंट है, ये देखिए इनकी जो ये सेपरेशन है ना, दिस सेपरेशन इज इक्वल, थिकनेस इक्वल है इनका, इक्वल थिकनेस आपने इस बार भी लगाई है। इस बार आपसे पूछा गया बताइए सी इक्विवेलेंट कितना है, वही एरिया ए है, टोटल सेपरेशन इस बार डी है। इस बार आप इनको कैसे कंसिडर करेंगे, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, सोच के बताओ। कैसा कॉम्बिनेशन है ये, सीरीज या पैरेलल? बोलो बोलो। कैसा होना चाहिए, जल्दी जल्दी, एनीवन, कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए ये? कॉम्बिनेशन का तरीका तो याद है ना, सीरीज में, वापस बोला अनुराग, क्या बोला? पैरेलल। क्यों पैरेलल अनुराग? डिस्टेंस सेम है सर, और वो डिवाइड हो रहा है ना, चार्ज करंट डिवाइड हो रहा है। पैरेलल का बेसिक क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बोला जाता है? हम किसी कनेक्शन को पैरेलल कब बोलते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम बराबर हो, जब दो कैपेसिटर तीन कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है भैया कि अगर आप यहाँ एक बैटरी लगाते हैं तो इस बैटरी के करस्पॉन्डिंग देखो, इस पूरे प्लेट का एक पोटेंशियल है, इस पूरी प्लेट का एक पोटेंशियल है, लेट्स से दिस पूरी प्लेट इज ए, दिस पूरी प्लेट इज बी, तो यहाँ का हर पॉइंट बी कहलाएगा, यहाँ का हर पॉइंट ए कहलाएगा। अब तुमको सोचो कि अगर ये एक कैपेसिटर है, दिस इज वन कैपेसिटर, तो इधर पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है। अगर ये एक कैपेसिटर है तो इधर पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है, और ये एक कैपेसिटर है तो इधर भी पॉइंट ए है और इधर भी पॉइंट बी है। जब ये इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड हैं तो भैया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ जो ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है इनके अक्रॉस। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है
लेकिन अगर मैं इस कैपेसिटर को कंसिडर कर रहा हूं तो यहाँ अगर पॉइंट ए है तो यहाँ अगर पॉइंट बी है तो यहाँ पॉइंट सी होगा और यहाँ पॉइंट डी होगा। ये इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में नहीं है। चाहे इनकी थिकनेस इक्वल थी लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, तो K1 यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ जो फील्ड आएगा सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जो फील्ड आएगा सिग्मा बाई K3 एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं पोटेंशियल होता है E इंटू डी के बराबर, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक सेक्शन में अलग अलग है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ अलग और यहाँ अलग, तो इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होगा चाहे इनकी थिकनेस सेम हो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर सेक्शन का अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हर सेक्शन का अलग अलग होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इनको पैरेलल नहीं बोला, ये सीरीज में यहाँ पे कनेक्टेड थे। यहाँ से जो चार्ज गया वो सब पे फ्लो होता होता यहाँ पे चला जाएगा, तो सब में बराबर चार्ज फ्लो हुआ है। यस, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाइल दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हर एक इक्वल के बीच में कनेक्टेड है, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड है। तो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो बनेगा ऐसा बनेगा, इस टाइप से यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स बन रहे हैं। दिस कैपेसिटर इज C1, C2 एंड C3। अब C1 की वैल्यू कितनी लिखूं ये बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। C1 की वैल्यू कितनी लिखूं, बोलो जल्दी से। फॉर्मूला अपने को पता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो C1 के लिए K1 आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एरिया कितना लिखूं इसके लिए बताना जरा। व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ दिस कैपेसिटर? D into A by 3। एरिया लिखना है अपने को। एरिया इज A, कंप्लीट एरिया इज A, सो A by 3 इज द एरिया। वहां तो ठीक था A by 3। दिस एरिया अपने को, वी वांट दिस एरिया। तो प्लेट्स ऐसी हैं, इसमें से ये ऊपर वाला इतना ही तो एरिया पे K1 है। अगर कंप्लीट एरिया A है तो दिस एरिया इज A by 3, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एरिया डिवाइड हो रहा है, तो दिस एरिया इज A by 3 एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन कितना है, D के बराबर है। तो यहाँ पे सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है। देखो प्लेट्स ऐसी होती है, अंदर की तरफ जा रही है ना प्लेट्स। यहाँ पे तीन ऐसे आपने डाइलेक्ट्रिक डाल रखे हैं, तो ये एरिया अपने को चाहिए। दिस एरिया इज A by 3। तो ये आपको मिल गया है यहाँ से A by 3, K1 एप्सिलॉन नॉट A by 3 by D। दिस इज C1। सिमिलरली C2 जब आप लिखोगे तो लिखोगे K2 एप्सिलॉन नॉट A by 3 by D, उसका भी एरिया A by 3 है। एंड C3 आप जब लिखेंगे तो K3 एप्सिलॉन नॉट A by 3 by D। These will be the capacitance। और पैरेलल में हम जानते हैं C इक्विवेलेंट कितना होता है, C1 plus C2 plus C3। This is the parallel combination। सबको ऐड कर देंगे तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट A by 3D, ये तो सब में कॉमन आ रहा है, ये सब में कॉमन है, तो ये बाहर ले लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट A by 3D, अंदर आएगा K1 plus K2 plus K3। दिस इज दिस इक्विवेलेंट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको, ये कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए कि कॉम्बिनेशंस कैसे हैं। व्हाट आर दीज कॉम्बिनेशंस? ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया, उससे पहले वाला कॉम्बिनेशन था सीरीज कॉम्बिनेशन, वो भी आपको समझ में आया। अब एक थोड़ा सा आपको और चैलेंजिंग क्वेश्चन देते हैं, इसमें आप बताओ मुझे कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा है, तो इस बार आपको दे दिए हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ऐसे चार अलग अलग दे दिए हैं। जब चार आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लग जाए। कलर यहाँ पे कौन सा ले लें, लेट्स से ये ले लेते हैं, चलिए। तो इसे चार आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इन चार के बारे में आपको पूछा गया कि अब बताइए यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आएगा। ठीक है, सबको नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज K1 K2 K3 K3 K1 K2 K3 एंड K4, और इक्वल इनका जो है एरिया इक्वल है, सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे पूछा गया बताइए इससे इक्विवेलेंट कितना है। अब आप फिर से बोल सकते हैं कि यहाँ पे चार कैपेसिटर्स बन रहे हैं, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। चार कैपेसिटर यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इनका कॉम्बिनेशन आप कैसा बनाओगे? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। कौन कौन सीरीज?
ये चारों सीरीज में होंगे। चारों सीरीज में हो जाएंगे? क्या बात कर रहा है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। एक ये C1 C2 C3 C4, क्या किया मैंने, ऊपर वाले दोनों को सीरीज में माना, नीचे वाले दोनों को सीरीज में माना, और फिर दोनों को पैरेलल में कंसिडर कर लिया। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि मैं इन दोनों को पैरेलल मानता हूं पहले, फिर इन दोनों को पैरेलल मानता हूं और इन दोनों को अब सीरीज में मान लेता हूं। ये ऑप्शन मैंने आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3 और ये हो गया C4। क्या क्या ऑप्शन हो गए? मैंने एक बार माना इन दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में, और फिर दोनों को पैरेलल में। ये दिख रहा है। दूसरा माना ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और फिर दोनों सीरीज में। ये ऑप्शन हो गया। इन दोनों में से एक सही है। कौन सा सही है वो आपको जज करना है। कौन सा एक ऑप्शन इसमें से सही है, करिए, जज करिए। कैसे आप इसको सोचेंगे? जो हमने अभी तक पढ़ा उसी से रिलेटेड है। दोनों पॉसिबिलिटियां बन रही हैं। देखो, ये दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों सीरीज में हो सकते हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं। कौन सा सही है इनमें से, ये अपने को जज करना है। सोचो, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। कोई एक सही एक गलत, कौन सा सही कौन सा गलत? चलिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है ए ऑप्शन। ये ऑप्शन सही है। दिस इज रॉन्ग। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि यहाँ पे C1, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख लिया। दिस इज C3 एंड दिस इज C2। आई एम सो सॉरी। ये ऐसा आएगा, ये दोनों पैरेलल में है C1 C3, और यहाँ पे दोनों पैरेलल में है C2 C4। उसके बाद सीरीज में आप इनको कंबाइन कर रहे हैं, ऐसा है ये। अब ये गलत क्यों है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के लिए इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब यहां से यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहां से यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो आप बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलल में है। पर एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E3, ये दोनों ही अलग अलग हैं। क्यों अलग हैं? E1 को आप लिखेंगे सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट, E3 को आप लिखेंगे सिग्मा बाई K3 एप्सिलॉन नॉट। K1 एंड K3 आर डिफरेंट, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी डिफरेंट है। ये सेपरेशन भले ही सेम है, ये डिस्टेंस d/2 दोनों के लिए बराबर है, लेकिन क्योंकि आप लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E इंटू डी, अगर E ही अलग हो गया तो V तो ऑब्वियसली अलग अलग हो जाएगा। तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम। पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम। तो ये पैरेलल में नहीं आप काउंट कर सकते इनको, ये करना गलत हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनके भी अंदर अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होंगे। yes, this are not in parallel, similarly this is not in parallel। दोनों को सीरीज में बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है? क्योंकि जो चार्ज यहां से चला है उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, वो यहीं से जाएगा, और जो चार्ज यहां से चला है वो भी यहीं से जाएगा। और इन दोनों को फिर मैं बाद में पैरेलल में बोल सकता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है। मतलब ये दोनों सीरीज में हो सकते हैं। उसके बाद ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक वाला, वही ये दोनों सीरीज में होने के बाद यहाँ से यहाँ भी है। वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के केस में यहाँ से यहाँ भी है। इसीलिए ये दोनों सीरीज में है, उसके बाद ये दोनों फिर पैरेलल में कंबाइन होंगे। तो ये आपका सही तरीका होगा लिखने का। चारों सीरीज में नहीं हो सकते। चारों सीरीज में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ करंट भी, चार्जेस भी अलग अलग रहेंगे। देखो, इस पे चार्ज क्या रहेगा? इस पे चार्ज रहेगा K1 C के करस्पॉन्डिंग, Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसका अलग है, तो Q इज इक्वल टू K टाइम्स C1 इंटू V1, ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो इसके करस्पॉन्डिंग रहेगा K2 C2 V2 के करस्पॉन्डिंग। बट ये जो चार्ज आने वाला है वो इन दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास चार्ज में जाने का। सिमिलरली यहाँ भी चार्जेस सेम रहने वाले हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ इक्वल रहने वाले हैं। तो ये दोनों सीरीज, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन पूरा पैरेलल में। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे देखना है। अब इसका अपन जानते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो हम C इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख सकते हैं।
पहले C1 इन सीरीज विद C2, C3 इन सीरीज विद C4, पहले तो ये हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ से जो बनता है C1 डैश बनता है, यहाँ से जो बनता है C2 डैश बनता है, उसके बाद C1 डैश इन पैरेलल विद C2 डैश। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये पूरा आपका बनेगा कॉम्बिनेशन। तो हम बना सकते हैं इसको आसानी से, C इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज C1 into C2 by C1 plus C2 सीरीज वाला फॉर्मूला, प्लस C3 into C4 by C3 plus C4। इन दोनों को सीरीज में कर लिया, इन दोनों को सीरीज में कर लिया, फिर पैरेलल में दोनों को कर लिया प्लस करके। सो दिस इज द C इक्विवेलेंट जो आपको यहाँ से बनने वाला है। और जब C1 C2 C3 लिखोगे तो C1 will be written as K1 epsilon naught A by 2 by D by 2। ये आएगा यहाँ पे। कैसे आया ये? क्योंकि एरिया भी यहाँ पे हाफ हो गया है। देखिए ये जो पूरी प्लेट थी, इस पूरी प्लेट पे आधे पे K1 है और नीचे K3 है, तो एरिया भी हाफ हो चुका है। दिस एरिया इज A by 2 and this separation, complete separation was D, so this half is also D by 2। तो सबके केस में यहाँ पे A by 2 और D by 2 आने वाला है। सिमिलरली C2 जब लिखोगे तब भी क्या लिखोगे? K2 epsilon naught A by 2 by D by 2। सिमिलरली यहाँ जब C3 एंड C4 लिखेंगे तब भी इसी करिस्पॉन्डिंग लिखे जा सकते हैं। ये C3 एंड C4 भी ऐसे लिखे जाएंगे। अब उसके बाद आप इनको फॉर्मूला पुट कीजिए, अपना आंसर बताइए। मैंने बोला आपको फॉर्मूला याद नहीं रखने हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन। तो नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यहाँ पे 3-3 बना दिए थे, यहाँ पे एक और बना दिया था, यहाँ पे भी एक और, यहाँ पे भी एक और। फिर आपसे पूछा गया कि बताइए कैसा इसमें फॉर्मूला बनना चाहिए। तो फॉर्मूला वैसा ही बनेगा, ऊपर 3 सीरीज में आ जाएंगे, यहाँ पे एक और आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 3 सीरीज में आ जाएंगे। इन तीनों को सीरीज में ऐड करके फाइनली पैरेलल में ऐड करना था। ये आपका आंसर बनता था। वहां पे क्वेश्चन को हम देख लेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो फिलहाल आज तक की सारी बातें हमको क्लियर हो गई, कैसे करना है? यस सर। यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि ये जो पोर्शन है डायलेक्ट्रिक्स वाला, इसे खत्म कर दें, और उससे नेक्स्ट क्लास में फिर अपन शुरू करेंगे अपना आरसी सर्किट के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, बढ़ते रहिए। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।